अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद एंड अदर पॉडकास्ट सेशन व्यूअर्स। आई एम सलमान महमूद और आज की पॉडकास्ट सेशन में एक और हमारी कंस्ट्रक्शन के रेलेवेंट हमारी वीडियो है, जिसमें अगर मैं लेटेस्ट वीडियो की बात करूं तो हमारी एक कंस्ट्रक्शन रेलेवेंट जो वीडियो में उसमें हमने एक 5 मरला कमर्शियल प्लाजा पे एक ब्रीफ डिस्कशन की थी। और लाइक इन द प्रीवियस वीडियो, आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर जुल्फ़िकार साहब, जो कि हमारे थैंक यू। हु इज़ आल्सो अ टीम मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ प्रॉपर्टी और एक सिविल इंजीनियर है। काफ़ी सारे इनका एक्सपीरियंस है अगर मैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करूँ। और एक अच्छा उनका जो है एक अच्छे रिनाउंड ग्रुप के साथ, एक अच्छे फ़ैमिलियर ग्रुप के साथ वो काम कर रहे हैं बेरीटोन में। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है हमारी, उसमें हम क्योंकि अगर मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड का बता दूं, जो कि बड़ी एक ज़रूरी बात भी है। द हाउस ऑफ प्रॉपर्टी जो हमारी कंपनी है उसका अगर कंप्लीट अगर आप लोगों को भी देखें, ध्यान दें तो द हाउस ऑफ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड बिल्डर्स के नाम से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड भी है। और हमने बैक इन द फैसलाबाद हमने एक वास्ट एक्सपीरियंस है हमारा रियल स्टेट में, और कंस्ट्रक्शन की भी एक पास हिस्ट्री है, जो कि फैसलाबाद में हम घरों वगैरह की कंस्ट्रक्शन करते थे। तो जब हम मूव हुए, शिफ्ट किया हमने बैरियटॉन में, तो हमने आफ्टर असेसिंग द मार्केट आई थिंक 1 to 1.5 ईयर्स के बाद हमने रियल एस्टेट यहाँ मार्केट का आइडिया किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या लवाजमात है, क्या डिफरेंस है फैसलाबाद में। और यहाँ पे हमने फाइनली अब जो है डिसाइड किया, और फाइनली हम वी आर पुटिंग जो है अपना जो है आगाज़ करने लगे हैं कंस्ट्रक्शन की फील्ड में भी। रेजिडेंशियल की बात करूँ, क्योंकि कमर्शियल में आप देखते होंगे हमारे चैनल पे आपकी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं, उसकी वीडियोस आपके साथ कंस्ट्रक्शन अपडेट की शक्ल में शेयर होती रहती हैं। तो आज की वीडियो में उज़ैर साहब के साथ हम बात करेंगे, एक ब्रीफ डिस्कशन डिफरेंट पॉइंट्स है। एक 5 मरला घर जो है डबल स्टोरी, क्योंकि वेरिएटोन में अगर मैं कटिंग की बात करूँ तो मिनिमम कटिंग जो है 5 मरला है। उस पे करंट मार्केट सिनेरियो में इसमें क्या खर्चा आ रहा है, क्या-क्या इसमें चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और क्या-क्या चीज़ों से मरहलों से गुज़र कर आपका 5 मरला प्रॉपर एक घर बनता है। तो उज़ैर साहब कैसे हैं आप? बताएँ कैसे हैं? ठीक जी, सुमान अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। गुड टू सी तबीयत यू आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अगेन। आपने पिछली में भी यही कहा था। तो तबीयत वगैरह नासाज़ जी, लग रही है जी, थोड़ी। मैं गले नहीं, अल्लाह का शुक्र। आपको पता ठंड है तो इसलिए थोड़ी-सी बड़ी तबीयत है। मुश्किल से याद आते हैं। काफ़ी 3-4 हफ्तों से हम इनके पीछे पड़े हुए हैं, और बड़ी मुश्किल से याद आते हैं। ऑब्वियसली एक अच्छी जगह काम करें, बड़ी मुश्किल से इनको छुट्टी मिलती है। तो व्यूअर्स, 5 मरला के घर की हम पूरी उस पे ब्रीफ, उसमें आपको जो है एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। और इसमें उसके बाद कुछ हमारी डिस्कशंस होगी कि बिल्डर्स जो ओवरसीज़ लोग यहाँ पे घर बनवाते हैं या बिल्डर से बनवाते हैं, ठेकेदारों वगैरह से बनवाते हैं, तो क्या फ़र्क होता है एक पढ़े लिखे इंजीनियर जो है वो बिल्डर्स या कॉन्ट्रैक्टर में, और एक जो है नॉर्मल जो आपका जो ठेकेदार होता है, जो हाजी साहब होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है? तो उसके साथ हम बात करेंगे कि कुछ कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो है बिल्डर घबराता है, ओनर घबराता है पैसा लगाने के लिए कंस्ट्रक्शन में, और कौन-कौन से फ्रॉड्स होते हैं मार्केट में, उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। और बीइंग बिल्डर्स कंपनी, हम जो अपनी सर्विसेज देंगे उसमें क्या-क्या चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, और एक ट्रांसपेरेंट वे में कैसे हम आपके जो रिस्क को मैक्सिमम जो है उनको मिनिमाइज़ करेंगे, और हर चीज़ को आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात उनको हम एक उसका बाकायदा एक हल आपको बताएँगे। तो उज़ैर साहब शुरू हो जाएँ। 5 मरला प्लॉट है, 70 लाख का प्लॉट लिया है हमने, ओखा-सोखा रेड-शेड करके, ऑल ड्यूज़ क्लियर करके हमने डायरेक्ट ऑनर से प्लॉट उठाया, डीलर का टॉप निकाल के 70 लाख का हमने प्लॉट ले लिया है। और उसमें हमने आपने एक तो बता दें पहले के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करंटली 5 मरला पे एक एक्सपेक्टेड जो कंस्ट्रक्शन कोड है कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, और उसको फिर स्टेप्स में हम डिवाइड करके बताएँगे वन देखें बाय वन स्टेप में क्या-क्या, किस-किस जगह क्या कॉस्ट आ रही है। जी, जी, सुमान थैंक यू सो मच। मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि 5 मरले के घर में हम स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है। देखें, बहरिया में एज़ यू नो दैट कि यहाँ पर लैंड फिलिंग वाली लैंड है, हुँ। ठीक है? सॉलिड लैंड नहीं है। तो हमें सबसे पहले जो है हम लैंड का टेस्ट करवाते हैं, ठीक है? जियोटैग टेस्ट होता है, ठीक है? जिसको हम एफडीटी कहते हैं, ठीक है? फील्ड डेंसिटी टेस्ट इसकी जो हुँ। ठीक है, मुवक्कफ़ है। ठीक है, एफडीटी टेस्ट लगाने के बाद हमें ये पता लगता है कि हमारी लैंड जो है, क्या ये सॉलिड है सॉलिड है, फिलिंग या वाली है। ये फीलिंग वाली लैंड है। देखें, अगर तो आपकी लैंड सॉलिड हो रही और आपको 70 लाख रुपए का प्लॉट मिल गया, तो आपके तो वारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है? हुँ। आपका नीचे से जो फाउंडेशन है, आपका 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा बच जाता है। ये लेकिन मैं मोस्टली इसमें मोस्टली मोस्टली यहाँ पर बहरिया टाउन की अगर आप ये बात आपको करें, जो 70 लाख वाला मैंने प्लॉट बताया ना, ये ये फिलिंग आपने फीलिंग के फिलिंग साथ वाला प्लॉट है। बनाया फिलिंग वाला प्लॉट है, क्योंकि जो सॉलिड लैंड का प्लॉट होता है उसकी लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं कि अच्छा। हमारा सॉलिड लैंड का प्लॉट है, आपका खर्चा बचा रहे हैं हम। अच्छा, आप हमारा खर्चा बचा रहे हैं, ठीक है? हाँ।
तो ये है कि इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारा 2 टेस्ट होते हैं बेसिकली, एक होता है एफडीटी टेस्ट, एक होता है हमारा एसपीटी टेस्ट, ठीक है? इसको हम कहते हैं सॉइल पेनिट्रेशन टेस्ट, हुँ। और एफडीटी होता है हमारा फील्ड डेंसिटी टेस्ट, ठीक है? ये टेस्ट करने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी जो लैंड है वो सॉलिड है या फिलिंग है, ठीक है? हुँ। उस लैंड की जब एक इन्वेस्टिगेशन, जियोटैग इन्वेस्टिगेशन होती है, जियोटैग आता है, इंजीनियर आता है, वो चेक करता है, लैंड देखता है, वो फिर हमें बाद में रिकमेंड करता है कि आपकी इसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या ये ठीक है या नहीं ठीक? बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है या कम है? अगर तो आपकी बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो फर्दर उसके बाद आपका डिज़ाइन बनता है, अगर कम है, तो उसके लिहाज से आपका डिज़ाइन बनता है। तो अगर आप बहरिया की बात करें तो सबसे पहले जब टेस्ट हो जाता है, टेस्ट होने के बाद आपको जियो टैग रिकमेंड करता है कि आपकी ये जो लैंड है, ये इसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। हुँ। उस बेयरिंग कैपेसिटी के बाद आपकी यहाँ पर पाइल्स, जिसको हम स्टार्टिंग एक्सीवेशन के बाद, एक्सीवेशन तो आप एज यू नो दैट एक्सीवेशन तो हर घर में ज़रूरी होती है। एक्सीवेशन जब करवा ली, उसके बाद हमारी पाइल्स का एक मर्रा शुरू हो जाता है, ठीक है? अब हम फाउंडेशंस, जिसको आप फाउंडेशन के बाद नीचे जो हमारी होती है वो पाइल्स होती हैं। पाइल्स के बाद, ठीक है, हमने पाइल कर ली, पाइल करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है वो हमारी फाउंडेशन है, ठीक है? अब पाइल, लोग अक्सर पूछते हैं जी पाइल क्या, व्हाट इज पाइल, पाइल क्या कहते हैं? पायल किसको कहते हैं? पाइल किसको कहते हैं? तो मैं आपको बताता पायल हूँ ये वो पाइल, वाली पायल तो नहीं है? नहीं वो वाली पायल नहीं है। तो पायल बेसिकली कहते हैं कि ये आपका जो लोड होता है ना, ये आपकी फाउंडेशन का जो लोड होता है हुँ। उसको कंट्रोल करती है, उसको पकड़ के रखती है। देखिए ये हाथ है ना, दोनों हाथों को पकड़ के, ठीक है? तो पायल का बेसिकली जो कंसर्न है वो यही है कि आपकी फाउंडेशन को उसने मजबूती से पकड़ के रखना है। देखिए आपकी पायल जो होती है जमीन के 70 से 80 फुट नीचे होती है, हुँ। ठीक है? 70 से 80 फुट जाके वहां पर आपकी बेयरिंग कैपेसिटी होती है। यहाँ पर आपकी लैंड सॉलिड है, यानी कि बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी बेयरिंग कैपेसिटी ठीक आ रही है, हुँ। यानी कि सॉलिड लैंड शुरू हो रही है। आपका स्टेटा जो है, मिट्टी का जो स्टेटा है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर आपका हार्ड स्टेटा आता है, वहां पर आपका 40 फीट पे आ रहा है, तो जियोटैग कहता है जी 40 फीट से नीचे नहीं जाना आपने। अगर आपका स्टेटा आ रहा है 70 फुट पे, तो जियोटैग कहता है 70 फुट से नीचे नहीं जाना आपने। तो घरों में मोस्टली 40 टू 50 फीट्स की पाइल होती है, ठीक है? हुँ। उस पाइल के बाद आप हाँ सॉरी, मैं आपको बता रहा था कि पाइल क्या होती है। तो पाइल ने क्या करना है कि आपकी फाउंडेशन को उसने पकड़ के रखना है, मजबूती से पकड़ के रखना है, ठीक है? तो वो जब आप, अब यहाँ आपको पता है कि माउंटेन एरिया, यहाँ पर जलजले के बड़े खतरात होते हैं। अक्सर आपको पता लग रहा होता है जी इस्लामाबाद में जी 5.7 का आ गया, 6 का आ गया, जलजला आ गया, ठीक है? वो पायल रोल क्या अदा करती है? वो पायल रोल ये अदा करती है, जैसे आपकी बिल्डिंग हिलती है ना, वो तो स्ट्रक्चर वो को इधर-उधर। स्ट्रक्चर को मजबूती से पकड़ के रखती है। आपकी आपकी फाउंडेशन को, आपकी राफ्ट को वो ऐसे मजबूती से पकड़ के रखती है। वो हिलती है तो वो उसको कंट्रोल कर लेती है पाइप, क्योंकि वो जमीन के नीचे 70 फुट, 40 फुट, 50 फुट नीचे होती है। तो बेसिकली पाइल का किरदार ये होता है, स्ट्रक्चर पाइल इसको हम कहते हैं इन आवर हुँ। लैंग्वेज, इंजीनियरिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर पाइल होती है, ठीक है? तो उसके बाद हाँ, लोग अक्सर कहते हैं जी हमने तो पायल नहीं करवानी जी, हम तो खर्चा बचाएंगे जी, 25-30 लाख रुपए का खर्चा बचा लिया, फाउंडेशन कर दी नहीं है, कितनी लॉजिक कम हो गया जी है, 25-30 लाख रुपया बचा लिया। लेकिन उसका सर ये होता है कि आपका जो घर की जो होती है ना लाइफ, वो जहाँ एक घर ने 30-40 साल निकलना है, वही घर आपका 15-15 साल जल्दी बड़ी जल्दी मुश्किल से जल्दी निकल। यहाँ पे बैरियर में एग्जांपल्स ऐसी हैं कि कोई ठेकेदार वो ज़्यादा ईमानदार था तो जैसे कि उसने आप मुझे एक दिन बता रहे थे कि जी इधर एक घर था, वो जी उसकी वो एक साइड डाउन होगी, इस तरह का बैठ प्रॉब्लम, गया, बेड बैठ जाता है अक्सर वो बेड बैठ जाता है। हाफिज़ साहब का जो सामने वाला घर था। अच्छा उनके तो वो ऐसा सॉर्ट ऑफ हम बात करते हैं। तो वो पाइल्स का बेसिकली ये रोल होता है हमारे कमर्शियल में भी और रेजिडेंशियल में भी, ठीक है? उसके बाद हम फाउंडेशन की तरफ आते हैं। एज यू नो दैट फाउंडेशन किसको कहते हैं? हम हमारी अगर हम कमर्शियल की बात करें तो हम इसको फाउंडेशन भी कहते हैं, राफ्ट भी कहते हैं जी, राफ्ट हो रही है, फाउंडेशन हो रही है, बेड हो रहा है, बेड हो रहा ठीक है। है? तो वो ये है कि फाउंडेशन के बाद ये हम घर की बात कर रहे हैं, ठीक है? 5 मरले घर की बात कर रहे हैं, मैं आपको जीरो से स्टार्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है? तो वो 5 इसके फाउंडेशन के बाद फिर आपकी ऑब्वियसली मैसनरी शुरू हुई थी। मैसनरी किसको कहते हैं? आपका ब्रिक वर्क, कि आपके घर में 5 मरले के घर में ईंटें लगनी है, ब्लॉक लगनी है। मोस्टली इन बहरिया टाउन यहाँ पर ईंटें लगती हैं, इंटेल यहाँ की। ईंटें लगती हैं। लोग मैसनरी सॉलिड ब्लॉक की तरफ या होलो ब्लॉक की तरफ नहीं जाते। और मेरा ये मानना है बीइंग अ इंजीनियर, लोगों को ब्लॉक्स की तरफ जाना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि ब्लॉक का ये फायदा होता है कि एक तो वो मजबूत होता है, कंक्रीट ब्लॉक होता है, ठीक है, ब्रिक्स से ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, 2900 PSI का भी ब्लॉक होता है। अब तो कंक्रीट ब्लॉक बड़े अच्छे अच्छे आ गए, तो वो लोग नहीं लगाते, महंगा, रेट में बड़ा फर्क होता है, एक ब्लॉक आपको 120-30 रुपए का मिलता है, तो लोग नहीं लगाते। लेकिन आजकल जो मार्केट में ट्रेंड है वो ब्रिक ही चलती है। उसके बाद मैसनरी के बाद आपकी स्लैब, ठीक है, लेंटर इसको कहते हैं, लेंटर डलने लगा है, ठीक है, स्लैब आ जाती है। स्लैब में आपका एज यू नो दैट कि हमारा स्टील एंड कंक्रीट सॉर्ट ऑफ इस तरह की चीजें हैं, ठीक है, वो आपका उसमें एग्जीक्यूट करवाते हैं हम। उसके बाद आपने लेट्स से डबल स्टोरी घर बनाना, सेम स्ट्रक्चर होता है, जैसे टिपिकल स्ट्रक्चर। मैं आपको एक टिपिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, हम इसमें कोई अपने पास से कोई चीज नहीं कर रहे कि यार हमने 5-6 मंजिलों का बनाना है। एक सिंपल एक डिसेंट बहरिया टाउन के लॉ के मुताबिक हम एक घर बना रहे हैं, ठीक है, डबल स्टोरी घर बना रहे हैं, ठीक है। वो फिर आपकी मैसनरी आ गई, देन फिर आपकी नेक्स्ट फर्दर स्लैब आ गई। अगर आप रेट की बात करें, अगर आप खर्चे की बात करें, देखें 20 से 25 लाख रुपया जो है ना, आपका फाउंडेशन जमीन के अंदर दब जाता है, ठीक है, जो कि लोग नहीं दबाना चाहते जी, पाइल्स की शक्ल में, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें फाउंडेशन की, मैसनरी की, इसके अलावा लेंटल की, कंक्रीट की, इसके अलावा फर्दर जितने भी हमारे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स की बात करें, मैं टोटल समराइज करके बात करना चाह रहा हूँ, मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो तो हम जब हमारे साथ कोई क्लाइंट डिस्कस करेगा तो हम उसको बताएंगे। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपका अप्रोक्स 50 लाख जो है ना वो खर्चा है आपका जस्ट ओनली फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है, आपका ग्रे स्ट्रक्चर का, ठीक है। जिसमें आपकी ब्रिक वर्क भी आ जाती है, जिसमें आपकी फाउंडेशन, इसके अलावा अब आपका स्टील ईच एंड एवरीथिंग ना, मैसनरी, जी एग्जैक्टली, मैसनरी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अगर आप ये हमारा ये ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। हाँ, 5 मरले की अगर आप घर की बात करें टाइम पीरियड की कि आप हम कितनी देर में आपको बना के देंगे, तो जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है ना ब्रदर, वो आपका 4 to 5 मंथ्स में बन जाता है, अगर तो एक अच्छा बिल्डर हमारे जैसा बनाने वाला हो, ठीक है। अगर हम बना के दें तो हम आपको इस चीज की श्योरिटी भी देते हैं जी, आपको 4 to 5 मंथ्स के अंदर आप ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करके देंगे हर सूरत में। उसके बाद सर बात यह है कि अब आ जाती है फिनिशिंग की बात, कि हमने ग्रे तो बना लिया, अब बात है फिनिशिंग की। फिनिशिंग में सर बहुत बहुत बारीकी से काम होता है, और फिनिशिंग में आपको पता है कि एक टाइल लेने जाएं, एक मार्बल लेने जाएं, या एक कोई वुडन टाइल लेने जाएं, ठीक है, तो कितना कितना एक्सपेंस है। जो फिनिशिंग में जो आपका 5 मरले के घर में एक्सपेंस आता है ना, वो अप्रोक्स आप लगाएं 45 to 50, ठीक है, यानी कि आप समराइज करें तो 1 करोड़। 25 हमारा था जमीन के अंदर, 50 लाख की ग्रे हो गई, 75 हो गया, और ये 25 का ही आपने ये एस्टिमेट लगा लिया। तो फिनिशिंग जो है वो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। फिनिशिंग से ही आपके घर की खूबसूरती बनती है, ठीक है। फिनिशिंग में सर मैं सलमान इसमें एक और चीज ऐड कर दूं, फिनिशिंग में ये भी होता है कि अब देखे, मुझे एक चीज पसंद आ रही है, उसका एक रेट है 50 रुपए, लेट्स से एक चीज है वो 20 रुपए में मिल जाती है, वही टाइल वही मार्बल आपको 15 से 20 रुपए में पर स्क्वायर फीट में मिल जाएगा। एक एग्जांपल है, होता नहीं है ऐसा, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ लोगों को समझाने के लिए कि वो जो 15 से 20 रुपए होगा ना, वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। आप अपने घर की क्वालिटी को इंश्योर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। और लोग यहाँ पर ही डंडी मारते हैं, और लोग कहते हैं जी हमने तो स्ट्रक्चर में इतना पैसा लगा दिया, अब हम फिनिशिंग में क्या पैसा लगाएं। वो कहते हैं ना एक मुहावरा, जो दिखता है वो बिकता भी है। तो इसलिए लोग फिर कहते हैं जी हमने पैसे इतने लगा दिए, अब हम फिनिशिंग नहीं करवाएंगे, ग्रे में हमारे इतने पैसे लग गए, अब हमारा फिनिशिंग में क्या वो रोल है। लेकिन अगर ग्रे में अगर आप उसको सोफिस्टिकेटेड एक अच्छे बिल्डर से बनाए ना, तो वो अच्छा बिल्डर आपको क्या फायदा दे सकता है, वो यही फायदा दे सकता है कि आपके पैसे बचाता है। वो एक अच्छा कंसल्टेंट, एक अच्छा इंजीनियर पैसे वो बचाएगा विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन एनी स्ट्रक्चर क्वालिटी, एनी स्ट्रक्चर क्वालिटी। तो वो ये है कि उसके बाद अगर हम फिनिशिंग से निकलें, फिनिशिंग तो हमारी अप्रोक्स ये 45 to 50, मैंने एक आपको एक एस्टिमेट बताया, ये कम भी है। स्ट्रक्चर जो मैंने आपको 50 बताया वो भी कम हो जाता है एज पर डिजाइन, एज पर स्ट्रक्चर, जो भी हमारा डिजाइनर जो हमें बताता, जो हमारे बैरियर्स के बायलॉज हैं उसके मुताबिक। तो ये सब चीजें हैं। आप इसको समराइज करें ना कि स्ट्रक्चर में और फिनिशिंग का टोटल एक एक्सपेंस, वो आप उसको 95 to 1 तक रखें, ठीक है, मिनिमम 95 और मैक्सिमम 1 तक रखें, ठीक है। इसमें कमी पेशी होती है एज पर
क्लाइंट कि वो क्या समझता है कि उसने स्टील ज्यादा करवाना है नहीं करवाना, वो हमसे करवाना चाहता है, वो 100 चीजें उसमें डिस्कस होती हैं। तो 95 to 1 तक आप उसको एक रखे एस्टिमेट। इसमें ये है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता चलो, अगर आप बजट की बात करें ना, जो आप एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं मटेरियल पर या अपने घर की जो कंस्ट्रक्शन में, वो आपका हार्डली हार्डली 5 मरले में मेरे ख्याल कोई 8 से 10 लाख का आप जब बजट के पीछे आपने घर की जो है लाइफ होती है उसकी, उसको आप और अपना एक, अगर आप बिल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो आपका एक नाम वो है बड़ा, वो एक स्टेट पे होता है कि आपका नाम खराब हो जाता है। और 10 मरला की इस तरह मैं बात करूँ तो मैक्सिमम को 15-20 लाख की वो बजट बनती है। जिसकी वजह से जिसके चक्कर में आप पूरा अपना जो है वो घर जो है वो जो वहाँ पे आकर रहेगा वो 2-4 महीने बाद फिर आपको बड़े अच्छे अल्फाज में याद करेगा। वो बताएगा कि आपको यार मैंने वो टूटी खोली है, वो उधर से लीकेज है। मैंने वो किया है, मेरी लकड़ी खराब हो गई है, या घर में वैसे फिक्सेशन के फॉल्ट्स हैं, वो प्रॉपर काम जो है ठीक तरीके से पायदारी से नहीं किया गया। तो इसमें ये कि 70 लाख का हमने एक प्लॉट लगाया था, एक फिलिंग वाला प्लॉट है, उसमें 1 करोड़ तक तकरीबन आपका खर्चा आता है करंट अगर मार्केट में बात करूँ। और ये प्राइसेस वेरी करती है, अब ये कोई हरफ आखिर नहीं है क्योंकि हमने इन बैरिया टाउन, इन बैरिया इन टाउन बैरिया टाउन इन डीएचए, ठीक इन है, बैरिया हम टाउन बैरिया टाउन की बात कर रहे हैं, डीएचए की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बैरिया टाउन एक्सटेंडेड है। बैरिया टाउन आपसे जो पाइलिंग वगैरह करवाता है, यहाँ के इनके बायलॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आपको एक कोई 1-2 टन सरिया आपको एक्स्ट्रा ही लगाना पड़ता है, वो कम आपको लगाने की, वो बचत करने की आपको छूट नहीं होती। और ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, इसका मतलब ये नहीं कि 1 करोड़ 70 लाख में ही आपका घर बनेगा। इसमें अगर फ़र्ज़ कर आप जगह प्लॉट जो है ना वो 90 लाख वाला वाला लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो ऑटोमेटिकली चीज़ 2 करोड़ तक 1-1 तक वो चली जाएगी। तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि अक्सर हम वीडियोज़ में घरों की वीडियो बनाते हैं, लोग कहते हैं यार 5 वाला बैरिया में आपने रेट ही बड़े बढ़ा दिए हैं डीलर्स ने। तो डीलर्स ने रेट नहीं बढ़ाया होता है, ये सारी कैलकुलेशंस हैं। जो बंदा 1 करोड़ 80 लाख का घर बना रहा है तो उसका हक है कि उसको तकरीबन को 35-40 लाख रुपए उसमें वो कमाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है सारे जो है बिल्डर्स हैं वो कमाने के लिए बैठे हैं। तो ये था ऑल एंड ऑल के 5 मरला घर बनता कैसे है, क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, खर्चा कितना आता है और बाकी सारी चीज़ें। अब इसमें अगला जो है पॉडकास्ट का अगले जो है एक मरहले में हम जाते हैं। उसमें ये है कि बिल्डर्स यहाँ पे कंपनीज़ हैं, काफ़ी सारे अच्छे काम भी कर रही हैं और कुछ मार्केट में आपको पता है जहाँ अच्छे लोग हों वहाँ पे जो है 2 नंबर फ्रॉड ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं, स्कैम्स होते हैं। जो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसका आपको पता भी होना चाहिए। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ना सिर्फ ये हमारे जो है नॉर्मल व्यूअर्स के अलावा जो लोग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या जिनके कोई ऐसा जिनके साथ एक्सपीरियंस हुए हैं, बैड एक्सपीरियंस, जिनके घरों की कॉस्ट जो उनको एक अच्छी क्वालिटी वाली चार्ज उनसे हुई, लेकिन वो उस क्वालिटी का उनको घर वो डिलीवरेंस सर्विसेज उस तरह की नहीं दी गई, तो उस पे वो कैसे उस चीज़ को ओवरकम करके और एक एवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं एक अच्छे बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर की। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बिल्डर्स या कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार जो भी हैं, जो लोग यहाँ पे 2 नंबरी या फ्रॉड करते हैं कंस्ट्रक्शन में घरों की, तो वो कौन सा फ्रॉड है, उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, किन-किन चीज़ों में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर आप ओवरसीज़ हैं या आपने किसी की ड्यूटी लगाई हो कि आपने सुपरवाइज़ करना है, कोई आपका जाने वाला कोई रिश्तेदार है, तो उसमें क्या चीज़ों का वो उसकी क्या ड्यूटी है और क्या उसको चीज़ें आपकी चीज़ आप तक वो सारी चीज़ें जो है एग्ज़ैक्टली उसको ट्रांसपेरेंट वे में कन्वे करनी चाहिए, अगर आपने किसी की ड्यूटी लगाई है तो। क्या-क्या फ्रॉड हैं जी सर इस कंस्ट्रक्शन देखें में? देखें मैं इसमें आपको जो 2 मेजर फ्रॉड बता दूँ, जो घरों में स्पेशली और इवन के कमर्शियल में भी ये चीज़ होती हुँ, है, ठीक है? उसमें ये होता है सर कि एक तो आपकी बिलिंग में बहुत फ्रॉड है, ठीक है? नंबर 1 मेजर कंसर्न बिलिंग। बिलिंग किसको कहते हैं? बिलिंग इसको कहते हैं कि आपने जैसे कि आपका लेंटल हो गया कंप्लीट, हुँ। ठीक है? आपका लेंटल हो गया, आपका स्टील भी हो गया, आपकी कंक्रीट भी होगी। अब एक कॉन्ट्रैक्टर कहता है जी हमें तो ये हमारे सर इतने पैसे बने, इनवॉइसेज़ जो बनाता है। इनवॉइसेस इतनी बनी इनवॉइसेस, ठीक है? एक कॉन्ट्रैक्टर कहता है, ठीक है? एक लेबर, एक पेटी कैश कॉन्ट्रैक्टर कहता है जी हाँ, हमारे तो इतने पैसे बने। अब एक बंदा सर ओवरसीज है, यूके, यूएसए में, दुबई में बैठ के जिस बंदे ने घर बनाना है, उसको क्या पता होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? उसको आइडिया नहीं होगा, वो उसको चीज़ों का उस तरह से जितना हम टेक्निकल पर्सन है, हमें पता उसको नहीं पता होगा। सर फ्रॉड बेसिकली होता ऐसे है कि आपके बिल में रद्दो-बदल करते हैं लोग। आपके बिलिंग में लोग चेंजेस करते हैं, इनवॉइसेस में चेंजेस करते हैं। इनवॉइसेस में कैसे चेंजेस करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि लेट्स से कि आपका बिल बन गया 2 लाख रुपए का। हुँ,
आपने क्लाइंट को कहा सर जी 2 लाख रुपए का बिल बन गया है आपका जी, इतना हमने आपसे एक एग्रीमेंट किया था, 2 लाख रुपए का बिल बन गया है, और अब साइड पे सर ये चीजें होगी थी, तो अब हम हमारा जो बिल बन गया वो जो 3 लाख रुपए का बन गया। क्लाइंट से 2 लाख रुपए की बात की हुई थी और बिल उन्होंने बना दिया 3 लाख रुपए का। क्लाइंट को वो करते हैं कि यार मतलब एक चलाकी चलाकी करते हैं कि ये सर ये देखें हमारे साथ ये हो गया, हमने ये चीज ली है, हमने फलानी चीज ले ली, हमने ये कर लिया, होता सर कुछ भी नहीं है। मैनिपुलेट करते हैं मैनिपुलेट करते हैं और क्लाइंट को उस तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं जैसे एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहा हूं, वो ऐसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं जैसे कि जी वाकई इतना हुआ है जी, वाकई, हालांकि ऐसा बैकग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता। ये मैंने अपनी आंखों से कई केस देखे हैं। मैं बीइंग इंजीनियर, मैं जब काम काम कर रहा हूँ, एक अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ये करते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज को कैटर करना चाहते हैं। अगर आप इस चीज की हमसे श्योरिटी लेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि जी आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो बाकी लोगों के अंदर नहीं है, वो डिफरेंशिएशन हम पुट ऑन करेंगे फर्दर। हम अगर फर्स्टली फ्रॉड्स की बात करें, एक बिलिंग में आ गया, एक हमारा बिलिंग में आ गया, और जो सेकंड आ गया वो हमारा मटेरियल में आ गया। मटेरियल में सर हमारी घरों में ग्रे की बात करें या फिनिशिंग की बात करें तो वो दोनों में बड़ा डिफरेंस है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको इन वेरी शॉर्ट मैं आपको चीज बता देता हूँ। एक हमारा स्टील में फ्रॉड होता है, लोग अक्सर स्टील में फ्रॉड कर लेते हैं, और हमारा दूसरा कंक्रीट में फ्रॉड कर लेते हैं। कंक्रीट में सर फ्रॉड ऐसे होता है कि आपकी लेट्स से के जहां आपके 4 बैग लग रहे होंगे, वो आपके वहां पर 2 लगा देंगे, और 2 बैग को कहेंगे जी हमने जी वो हमारे बैग लग गए हैं जी, और आपके साथ झूठ बोलेंगे, आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। तंग इन सेंस कि आपसे पैसे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, आपसे कहेंगे कि जी हमारे तो इतने बैग लगने थे, हमारी सैंड इतनी लगनी थी, ठीक है, हमारी इतनी लग गई है, ज्यादा लग गई है, अभी आप उसके ओवरकम पैसे चार्जेस लेंगे आपसे। जैसे कि मैं कहता हूँ जी मेरे 4 बैग लग रहे हैं, मुझे इतनी सीएफटी सैंड की लग रही है, इतना लग रहा है जी, और मैं बाद में कहूँ जी मेरा सर हमारा तो इतना लग गया, एक्स्ट्रा लग गया, हालांकि वो एक्स्ट्रा नहीं होता, हालांकि वो कुछ भी नहीं और होता। इसमें मेरे ख्याल में जो एक दूसरी चीज है कॉस्ट की, तो कॉस्ट भी उसको उसका भी उसको दाल लग रहा है, जो एक्स्ट्रा परचेजिंग उसे एक्स्ट्रा करवाते हैं। परचेजिंग करवाते देन हैं। उसमें है कि उसकी जो घर की कंस्ट्रक्शन है या उसके जो उसमें बहुत बड़ा है, उसमें वो एक वो डंडी मार देते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन में फ्लॉस निकल आते हैं अच्छे खासे। और जब वो आपकी देखें मेजर मेजर एलिमेंट्स में फ्लॉस आ गया, कंक्रीट में फ्लॉस आ गया, स्टील में फ्लॉस आ गया, तो इसका मतलब आपके स्ट्रक्चर में फ्लॉस आ गया। आपका स्ट्रक्चर की जो लाइफ है वो तो सर है ही नहीं, फिर वो तो स्ट्रक्चर आपका 10 साल भी नहीं निकालेगा, वो डिमोलिश करना पड़ेगा फिर आपको। मतलब जैसे जैसे कि आप बहरिया की बात करें, तो बहरिया में तो आपको पता है कि यहाँ पर तो बड़े स्ट्रिक्ट बायलॉज हैं, तो उसके मुताबिक अगर आप घर बनाएंगे नहीं, उसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन करेंगे नहीं, तो यहाँ पर तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी काफी। तो ये सर जो मेजर मैं आपको प्रॉब्लम फ्रॉड बता रहा हूँ जो कि अक्सर होता है और अभी भी स्टिल हो रहा है, ये मैं उन उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक पेटी कैश कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसने अभी जो घर बना रहा होता है और कह रहा होता है जी सर हाँ हमसे घर बनाए, हम आपको अच्छा घर बना के देते देंगे। हैं। तो इसमें एक चीज फ्रॉड्स हमने डिस्कस कर ली है, और जहाँ फ्रॉड्स हमने डिस्कस कर लिए, तो ये बीइंग अ कंसल्टेंट और एक गाइड के तौर पर ये हम इस चीज़ को बिल्कुल एम्फसाइज करेंगे कि हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि अक्सर हमारा एम्फसाइज होता है, क्योंकि हमारी एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी का हमारा सबसे बड़ा, अगर मैं स्लोगन की बात करूं तो हमारा जो मोटो है वो ट्रांसपेरेंसी है। आइदर वो आप डीलिंग की बात करें या हमसे कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो इसमें हम बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी प्रोवाइड करेंगे कि ये जो 2 मेनली चीज़ें हैं, अगर हम एज़ अ बिल्डर कंपनी अगर आप हमसे कंसल्ट करें या हमसे आप पूछें, तो हम इन चीज़ों को वैसे ओवरऑल कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, आप अपने तौर पे कैसे कर सकते हैं, और हमारी कंपनी में या हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म में क्या डिफ़रेंस है कि हम इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करके, इन चीज़ों को कैटर करके आपको जो है सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। तो कैसे इनको हम सर करेंगे? देखें देखें एक बंदा हाउस दुबई ऑफ बैठा है, फ्लैट, उसको इनवॉइसेज़ वो दिखा रहे हैं जी कि ये इतना खर्चा हो गया, तो वो कैसे वो उस चीज़ को वो बंदा उसको ज एग्ज़ैक्ट उसका जो है जड़ तक वो कैसे पहुँच सकेगा? देखिए हम हाउस ऑफ प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से, जैसे कि आपने बताया हमारी कंपनी का नाम भी बिल्डर्स है, हुँ, ठीक है, कंसल्टेंसी एंड बिल्डर्स। यस। बिल्डर्स का मतलब यही होता है कि आप एक पढ़े लिखे इन्वायरमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं, एक एक अच्छे इंजीनियर के साथ काम कर रहे हैं,
तो वो अच्छा इंजीनियर आपको क्या फैसिलिटेट कर सकता है और कंसल्टेंसी क्या दे सकता है। अभी मेरे पास इसमें एक छोटी सी चीज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ऐड कर दूं कि लोग क्या करते हैं, लोग ये कहते हैं जी हम कॉन्ट्रैक्टर से बनवा लेंगे घर, कॉन्ट्रैक्टर से हमने घर बना लिया और हम इंजीनियर नहीं रखते, हमने कॉन्ट्रैक्टर को एक ठेका दे दिया और हमने एक अच्छा एक पढ़ा लिखा एक इंजीनियर जिसका एक अच्छी कंपनी में एक्सपीरियंस भी हो उसको इंजीनियर को हायर नहीं करते, उसको रखते नहीं है, और वो जो उसको हमने एक सैलरी देनी होती है वो बचाने के चक्कर में हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं जी हाँ आप ही करें जी, आप ही का काम है, हमने तो कुछ देखना नहीं है। वो ये सबसे बड़ा हमारे लोगों गलती के करते हैं। अंदर ये फ्लॉज है, ये सबसे बड़ा हमारे जो लोगों के अंदर एक मिथ बैठी हुई है कि हमने एक इंजीनियर को हायर नहीं करना, हमने कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेना है, हमने कॉन्ट्रैक्टर को दे देना है प्रोजेक्ट, जी कॉन्ट्रैक्टर करे, एक इंजीनियर को नहीं कहना कि यार आप भी आगे देखो। इंजीनियर सर जब जाता है ना साइट पे तो वो आपको पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन बताता है कि सर ये चीज जरूरी है, ये डिजाइन है, इसके मुताबिक करे। कॉन्ट्रैक्टर कहता है सर मंडो, वो ऑब्वियसली मंडो वो जो कॉस्ट लगेगी या कोई हाँ उसमें उसको जस्टिफाई करेगा कि उसको ये जस्ट हमने इस जगह लगाया है, ये क्यों लगाया और ये उसको क्या इसकी जरूरत थी। उसकी क्या जरूरत थी। तो हाउस ऑफ प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से सर हम ट्रांसपेरेंसी जो दे रहे हैं ना, हम ये करेंगे, हमारा जो मोटिव है जो हम रखते हैं, हमारा जो हमने काम करने का जो हमारा स्टाइल है सर वो बड़ा बड़ा ही बड़ा शफाफ है, क्रिस्टल क्लियर है। वो ऐसे है सर हम आपको पूरी की पूरी डिटेल्स डिटेल्स विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस कि सर आपका आपका इतना खर्चा आ रहा है, इतना आपका ये बीओक्यू बनता है एक, जैसे कि मैंने आपसे पिछले हमारे पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस किया था बिल ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। वो जब बिल ऑफ क्वांटिटी बनती है ना उसमें आपको हम ये इंश्योर करते हैं कि सर ये इतना 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 हमारा ये खर्चा आ रहा है, और ये प्री कंस्ट्रक्शन होता है ये प्री कंस्ट्रक्शन मतलब होता है। आप घर बनवा रहे हैं, आप घर बनवाने से पहले हम आपको एक एस्टिमेट दे देते हैं, आपको एक प्रॉपर एक जो है डॉक्यूमेंट फॉर्म में जो चीज दे देते हैं कि आपकी कंस्ट्रक्शन पे इतना खर्चा आएगा। इतना खर्चा आएगा। और सेकेंडली कि जब हम आपको ये बीओक्यू बना के देंगे ना उसके हम चार्जेस नहीं लेंगे आपसे, वो आप समझ लें कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बीओक्यू बना के देंगे। जब हम आपको बीओक्यू बना के देंगे, आप मार्केट में सर पता करें लोग बीओक्यू बनाने के भी पैसे लेते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट बीओक्यू बनाएंगे। जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट बीओक्यू बनाएंगे ना तो उसके बाद हम क्लाइंट से जब डिस्कस करेंगे उनको प्रॉपर्ली एक एग्रीमेंट देंगे कि सर ये हमारे स्कोप ऑफ वर्क में है, ये हम आपको इंश्योर करते हैं, आपकी क्वालिटी को इंश्योर करते हैं, लाइफ टाइम इंश्योर करते हैं, ना कि 5 साल के लिए, लाइफ टाइम जब तक वो यहां पर है हम इंश्योर करेंगे कि आपके घर में अगर एक कतरा भी दीवार में कोई क्रैक आए या आपकी सीलिंग में कोई मसला है या आपकी टाइल में कोई मसला है या आपकी किसी भी स्ट्रक्चर एलिमेंट में फिनिशिंग एलिमेंट में मसला है तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे हाउस ऑफ प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से कि हम उस चीज को इंश्योर करेंगे, आपकी क्वालिटी अच्छी देंगे और हम उस चीज को कवर करेंगे, हम उस चीज को ठीक करवा के देंगे और आपको पूरी लाइफ टाइम मेंटेनेंस घर की एक जो होती है वो हमारी तरफ से हम उसको कटर करेंगे, हम करके देंगे आपको। और आपको एक एक चीज बताई जाएगी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि सर हमने हमारा प्लान ये है, आप हमसे हमारे पास आए, हमें हमसे बात करें, हमें अपना प्लान बताएं कि आप किस तरह घर को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, आप जिस तरह बताएंगे होगा काम उसी तरह ही। लेकिन उसमें हमारी हमारी इंश्योरिटी क्या होती है कि हम क्वालिटी ऑफ वर्क को इतना इनहेंस कर देते हैं कि जो कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाए जो कि नहीं करेगा वो आपको। हम हाउस ऑफ प्रॉपर्टी के हम जो प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं मैं, और मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, इंश्योर करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम आपको ईच एंड एवरीथिंग कि आपका स्टील कितना लगा है, आपकी कंक्रीट कितनी लगी है, आपका टाइल कौन सी लग रही है, आपका मार्बल कौन सा लग रहा है, उसका रेट क्या है, कंपैरिजन कि आपके मार्केट में इस टाइम इतने रुपए का इधर से मिल रहा है, इतने रुपए का इधर से मिल रहा है, इतने रुपए का इधर से मिल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको कैटर करके देंगे, बताएंगे विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड टेक्निकल टर्म्स के हवाले से हम आपसे डिस्कस करेंगे, हम आपको इत्मीनान में लेंगे। हम इत्मीनान के बगैर सर हमारा काम ही नहीं है, जब तक क्लाइंट इत्मीनान में ना हो तो हम अंदर से सेटिस्फाई नहीं होते। इसमें एक और बड़ा आपको एक चीज ऑलरेडी पता होगी, मोड ऑफ वर्किंग हमारा जो आपको पता है, हम कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट कवर भी करते हैं, आपको एक कंस्ट्रक्शन अपडेट के शक्ल में आपको वीडियोस मिलती हैं डिफरेंट।
कमर्शियल की मैं बात करूँ, रेजिडेंशियल में जब हम काम करे हुए हैं तो इंशाल्लाह मैं क्लेम कर रहा हूँ कि अभी तक बैरिटोन में कोई भी कंपनी कोई रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स कर रही है, वो बिल्कुल कोई कंपनी आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट नहीं देगी। हम वीकली बेसिस पे 2 और 3 वीक्स के बाद जो हमें आपको बकायदा बताएंगे कि हम क्लेम करेंगे यार कि हम ये प्रोजेक्ट की ये स्लैब कर रहे हैं, इसकी हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, इसमें हम जो है बेड करेंगे, राफ्ट करेंगे या जो भी करेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि ये टेन्योर है, ये हमारे पास मटेरियल है, ये आपकी इनवॉइसेज है। हम इस 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 2 महीने, महीने में ये काम करेंगे और फिर उसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट बना के मैं खुद वहां पे खड़ा होकर कंस्ट्रक्शन अपडेट दूंगा आपको। और इस तरह आपके साथ आपके पास एक सोशल मीडिया फॉर्म में आपके पास एक बकायदा वीडियो, एक प्रूफ होगा कि आपके प्रोजेक्ट पर कितनी जो है ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ है। सर सलमान, मैं आपकी इस बात में एक छोटी सी एक और चीज़ ऐड कर दूं कि आपको जैसे कि पता कि बहरिया के बायलॉज हैं, बहरिया की फीसिस होती हैं, बहरिया के डिज़ाइन विंग से अप्रूवल्स होती हैं। हम उस चीज़ की भी गारंटी देंगे कि आपने सर कहीं नहीं जाना, आपने सर कहीं नहीं जाना, आपने सिर्फ आना हाउस ऑफ प्रॉपर्टी में। जब आप हाउस ऑफ प्रॉपर्टी के गेट से अंदर एंटर हो गए तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की। यहाँ पर आपको यानी कि हर चीज का सोल्यूशन देंगे हम कि, और हम करवा के भी देंगे आपको। आपने कहीं भी नहीं जाना। हमारे अल्लाह का शुक्र, यहाँ पर हमें अरसा काम करते हुए हो गया और हमारा यहाँ पर अच्छा लिंक भी है। हम आपको अप्रूवल्स, हम आपको ड्राइंग्स के हवाले से मसले मसाइल जो कि बहरिया के आपको पता है कि हमें अप्रूवल करवानी पड़ती है, हर उस चीज में आपको हम फैसिलिटेट करेंगे, हर उस चीज में फैसिलिटेट करेंगे। अक्सर क्लाइंट्स होते हैं, लोग काम करते हैं, उनके जो एक खजल खराबी होती है कि खजल खराबी के चक्कर, वो इंशाल्लाह आपकी खजल खराबी भी हम वो आपकी उससे जान छुड़वा देंगे। तो व्यूअर्स, ये था आज का पॉडकास्ट, एक ब्रीफ डिस्कशन थी और काफी ज्यादा जोर भी लगा है उजैर साहब का भी और हमारा भी। आपको पता चल रहा होगा उजैर साहब तो वैसे बड़ा जोर लगाते हैं, तो अल्लाह ने जोर ही इतना दिया है। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन थी और इसमें एक आपको हमने एक इंट्रोडक्शन भी आपका अपना कंपनी का एज अ बिल्डर आपसे किया। तो आप सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारा जो फोन नंबर्स हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, थ्रू आउट आपके हमारे पॉडकास्ट में स्क्रीन पर आपके साथ शेयर हो रहे होंगे, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप कंसल्टेंसी आप काम नहीं भी करवाना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह आपको बेस्ट जो है कंसल्टेंसी आपको मुफीद मशवरा देंगे। आज के इस पॉडकास्ट सेशन को व्यूअर्स यहाँ पे क्लोज करते हैं। आई होप आपने काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी, आपने इंजॉय किया होगा, इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। कमेंट्स कर दिया करें, फीडबैक दिया करें और हमें बताया करें मजीद और कौन सी रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन का रेलेवेंट कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अच्छे टॉपिक्स हैं, उन पर हम आपके साथ एक डिस्कशन करके आप तक वो सेशन लेके आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू सो मच साहब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।